गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रैदास के पद पढ़ेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के काव्य खंड का पहला चैप्टर है और इसमें 2 पद दिए हुए हैं। उसका पहला पद आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके लिए आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होना अनिवार्य है। आप टेक्स्ट बुक के साथ ही मेरे साथ पदों के एक एक शब्दों को मिलाते हुए पढ़ेंगे। तो पहला पद आपका है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ऐसी भक्ति करे रैदास। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको रैदास के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय बता रही हूँ। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। और कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि कहलाते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, इन सभी का इनने खंडन किया था। और रैदास अपने काव्य में सरल भाषा का प्रयोग करते थे, ब्रज भाषा का, और इन्हें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार विशेष प्रिय थे। और रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो पंक्ति है, प्रचलित पंक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी वर्ड टू वर्ड बुक के साथ। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और मेरे साथ इसको समझने का प्रयास करिए। इसका पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जो हैं वो अपने प्रभु के लिए, रैदास जो हैं वो अपने प्रभु के लिए समर्पित हैं और उनके लिए तरह तरह के उदाहरण देते हुए वो बता रहे हैं कि प्रभु जी तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। इन पंक्तियों में कवि रैदास अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपने लिए अनंत भक्ति मांगते हैं और कवि अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हे ईश्वर मुझे अब तुम्हारे नाम की ऐसी रट लगी है। जैसे ऊपर की लाइन आप देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो इसका मतलब ये है कि हे ईश्वर मुझे अब तुम्हारे नाम की ऐसी रट लगी है कि वे छूटाने से भी नहीं छूट सकती। अब तो मैं तुम्हारा ऐसा भक्त बन गया हूँ कि तुम में और मुझ में अटूट संबंध स्थापित हो गया है, जो कि कोई छुटा नहीं सकता है। यह संबंध उसी तरह है जैसे चंदन और पानी का संबंध होता है। जब चंदन को हम पानी में घिसते हैं तो वो चंदन की खुशबू और पानी, वो दोनों एक साथ एक हो जाते हैं। उसकी सुगंध अलग से, और पानी को और चंदन को अलग करके नहीं देखा जाता। और चंदन को जब घिसा जाता है पानी के साथ तभी वो अपनी खुशबू देता है। तो इससे यही समझ में आ जाता है कि भगवान का जब साथ मिलता है तभी भक्त कुछ करने योग्य हो जाता है। तो इसमें यही लिखा है कि जाकी अंग अंग बास समानी। उसी प्रकार से मेरे अंदर भी आपका सानिध्य पाने से ही कुछ कर सकने की क्षमता आएगी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इसी प्रकार से अगली लाइन में वो बता रहे हैं कि प्रभु जी तुम बादल हो और मेरा मन मोर है। यह मन रूपी मोर तुम्हारे भक्ति रूपी बादल का गर्जन सुनते ही नाचने लगता है। उसी प्रकार से जैसे चकोर चांद को बिना पलक झपकाए निहारता रहता है और उसको देख देख कर खुश होता रहता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में लगातार डूबा रहता हूँ। अगली लाइन देखिए, प्रभु जी तुम दीपक और मैं उसकी बाती हूँ, जैसे बत्ती जो रात दिन भक्ति की आंच में खुद को जलाती है। हे प्रभु, अगली लाइन देखिए, हे प्रभु तुम मोती हम धागा। तो अगली लाइन में बोलते हैं कि तुम मोती हो और हम धागा हैं। कवि इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर मोती की तरह
आलोकित और पवित्र होता है, उसमें अपना अस्तित्व विलीन करके वह भी कुछ गुण पा जाएगा। मतलब धागा बनकर वह उस मोती में अपना अस्तित्व विलीन कर देगा और कुछ गुण अपने अंदर पा पाएगा। प्रभु, तुम्हारा और मेरा संबंध सोने में मिले सुहागा की तरह है। जिस तरह से जब सोना और सुहागा को मिलाया जाता है तो असली सोने की परख होती है, उसी प्रकार से वो कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जब तुम में मुझ में मिलता है, तुम और मेरा दोनों का ये संबंध हो जाता है, तब तो ऐसा लगता है जैसे सोने में सुहागा मिला हो। सुहागे के संपर्क में आने से सोना और अधिक उज्जवल और मूल्यवान बन जाता है। उसी तरह तुम्हारे संपर्क से मेरा भी मूल्य बढ़ जाता है। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। अगली लाइन में वह बताना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो, मतलब इस दुनिया के, इस जगत के कर्ता धर्ता हो, इसका संचालन करने वाला हो और मैं भक्त हूँ और मेरी ऐसी भक्ति करे रहदासा। इस प्रकार की भक्ति रहदास करना चाहता है कि हर चीज में तुम समाहित हो और तुम रहदास के साथ यानी इंसान के साथ हमेशा बने रहो। इस प्रकार से हमने पहला पद कंप्लीट कर लिया है। आप इसको वर्ड टू वर्ड समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो एक्सरसाइज दी हुई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उसका उल्लेख कीजिए। आपको इसमें समझ में आ गया होगा तो आप आराम से इस पहले प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। नाद, सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी। इस पद में और भी तुकांत शब्द हैं इस पहले पद में, तो उसको आपको यहाँ पर छांट कर लिखना है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध रखते, जैसे दीपक, बाती, तो जैसे कि चंदन, पानी, बादल, मोर। तो इस प्रकार से सारे शब्द यहाँ से आपको छांट करके लिखना है। इसके बाद में नीचे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में 3 पंक्ति जो ऊपर की हैं वो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। जैसे है, जाकी अंग अंग बास समानी, इस पंक्ति का अर्थ आपको लिखना है। जैसे चितवत चंद चकोरा, इसका अर्थ लिखना है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, इसका अर्थ लिखना है। इतना आप क्लास वर्क करके रखेंगे। धन्यवाद।